हम सब यहाँ क्या कर रहे? मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? ये त्रिशूल क्यों है मेरे हाथ में? अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ जी, आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ, मैं सुबह उठी थी और उसके बाद ये इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? मैंने दिन भर क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? माँ जी, कुछ भी याद नहीं आपको? दादी, आपके अंदर माता रानी आई थी, शायद चली गई है। क्या? माता रानी? अरे ऐसे थोड़ी किसी के भी अंदर माता रानी आ जाती है। अच्छा दादी, कोई बात नहीं। थैंक गॉड कि सब ठीक है। अभी माता रानी चली गई, अच्छी बात है ना। अब मतलब रूही को भी तब करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब अंदर चलते हैं और आराम करते हैं, ठीक है? चलो रूही, चलो। मेरा तब पूरा नहीं हो जाता, ये लड़की घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। कहा था ना मैंने कि तब पूरा होने से पहले इस लड़की की परछाई भी इसके बच्चे के लिए हानिकारक है। हे भगवान, ये क्या हो गया फिर से? क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? लगता है दादी के अंदर फिर से माता रानी आ गई। दादी मजाक चल रहा है क्या? दादी मुझे लग रहा है आप कोई नाटक कर रही है जानबूझकर। क्या क्यों कर रही है सब? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं बता? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम तुम्हारे बच्चे के प्राण बचाने के लिए यहाँ आए हैं और तुम्हें मजाक लग रहा है? दादी ऐसा है, मैं और रूही बच्चे की रक्षा कर लेंगे, आपके इन सुझावों की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो रूही। अग्नि को क्या हुआ? अग्नि! क्या हुआ अग्नि? अग्नि क्या हुआ? अग्नि! समर, फैन ऑफ कर। जा। ये पंखा कैसे गिरा? आप सब बाहर थे। ये पंखा लूज होकर बिल्कुल लल्ला के ऊपर ही आ गया था। मुझे आने में अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वरदान मेरे लल्ला को कुछ भी हो जाता। रूही बच्चे को उठा। खबरदार रूही। नहीं। भूलो मत, तुम्हें बच्चे से दूर रहना है। देखा तुम सबने, मेरा कथन सत्य था। जब ये रूही बच्चे के पास जाएगी तब उसकी जान को खतरा होगा। ना रूही, तुम लोग और किस होने का इंतजार कर रहे हो? माता रानी की बातों पर कब यकीन होगा तुम दोनों को? छोटी माँ, यकीन करने या ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। और ये जो कुछ भी हुआ इसमें रूही की नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैं ही बच्चे को रूम से हॉल में ले आया था। यार बेटा, नहीं है मुझे विश्वास इन बातों पर, लेकिन आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है उससे भी झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन पापा। हाँ जी। हाँ जी, अब आप कुछ भी नहीं कहेंगे और आप मेरे और मेरे बच्चे के बीच नहीं है। ये हम दोनों के बीच की बात है।
मैं दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान को खतरा। अब जो माता रानी का आदेश होगा वही मेरा फैसला होगा। और नाहर जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे कसम देने पर मजबूर मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आप बीच में मत आइए, प्लीज। माता रानी, मैं जानती हूँ कि ये तब भंग हो गया है, पर आप भी तो एक माँ है ना। आपको पता है कि बच्चे के दूर जाने की तड़प क्या होती है। माता रानी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें एक और अवसर देंगे, लेकिन पहले ये जो तब भंग हुआ है उसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैं अपने बच्चे के लिए हर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वो हम तुम्हें कल सुबह बताएंगे, पर फिलहाल तुम्हें घर से बाहर रहना होगा पूरी रात, वो भी बिना कंबल, तकिए और बिछौने के। मुझे मंजूर नहीं। ठीक है रूही, ठीक है, तुम्हें मंजूर है ना? ओके, मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता रानी के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब तुम्हारी क्या शर्त है? वो भी मैं आपको कल सुबह ही बताऊंगा। दादी, आपने सुना नान ने मुझसे अभी क्या बोला? वो बोल रहा था कि मैं, दादी सुनो ना, मैं आज उसके कमरे में उसके साथ सो जाऊं। दादी, नाहर ने कहा कि तुम उसके साथ? हाँ, उसके कमरे में। हाँ दादी। अब दादी, मैं लल्ला के साथ उसके कमरे में सोऊंगी तो वो भी तो वहीं सोएगा ना दादी। दादी सुनो ना, आप प्लीज अपना ये नाटक कंटिन्यू रखो ना दादी। इसी बहाने रोज रूही घर के बाहर सोएगी और मैं नार के साथ सोऊंगी। दादी, आई लव यू दादी। ये मिट्टी तो बहुत ठंडी है। इस मिट्टी में तो कांच भी थे। ऐसा करती हूँ, यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ तो जमीन में सोने की कोई जगह ही नहीं है।
खाटू जी, ये कैसी दुविधा। एक माँ अपने बच्चे की जान की दुश्मन कैसे हो सकती है? खाटू जी, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब समझते भी। खाटू जी, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अपने बच्चे के लिए माता रानी के कहे तक को पूरा कर पाऊं और अपने लल्ला को अपनी गोद में खिला पाऊं, अपने प्यार से सींच कर उसे फिर से अपनी गोद में बड़ा कर पाऊं। माता रानी, ये आपने क्या किया? क्यों किया आपने? आपने ऐसे मुझ पर पानी क्यों डाला? शुद्धिकरण किया है हमने तुम्हारा, ताकि तुम अगले तप के लिए तैयार हो सको। अब तुम्हें ये वस्त्र पहनकर एक साध्वी की तरह एक पुराना लोहा पिघलाकर उससे एक कड़ा बनाना होगा। वो कड़ा तुम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना पाओगे। पुराना लोहा बच्चे को बुरी नजर और मुसीबतों से बचाता है, पर उसमें वो ताकत तभी आती है जब वो एक माता की तपस्या से बना हो। लल्ला को कड़ा पहनाने से पहले मैं लल्ला को मिल भी पाऊंगी। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। क्या चाहिए? माता, मुझे एक मोटी लकड़ी चाहिए। क्या लकड़ी? भिक्षा में भी कोई लकड़ी मांगता है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ कहीं सड़क पे से ले लो। दादी ने 4 दिशाओं की लकड़ी लाने को कहा, पर 4 दिशाओं की लकड़ी मुझे कैसे मिलेगी? कहाँ मिलेगी? पर जो भी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जी, मुझे एक मोटी लकड़ी चाहिए। हमारे घरों में लकड़ी का काम ही चल रहा था, कुछ लकड़ियां बची है, वैसे तो जलने ही जा रही थी। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। आओ। माता, मुझे एक मोटी लकड़ी चाहिए। बस पहुंचने वाले, बस पहुंचने वाले।
गॉड, अग्नि, ये क्या था अग्नि? अरे नाहर, वो मैंने सुना है कि उधर की रोड पर कुछ काम चल रहा है और उधर की रोड शायद बंद है। इधर से चलते हैं ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये रास्ता बंद है, जो भी हो तुम्हारे पास मुंह है ना, बोल सकती हो ना। सीधे स्टीयरिंग मोड़ दोगी तुम? कुछ भी यार अग्नि, अभी एक्सीडेंट हो जाता, बच्चे को चोट लग जाती तो। I'm sorry नाहर, वो मुझे अचानक से याद है और मैंने रिएक्ट कर दिया। I'm really sorry। सॉरी से क्या होता है अग्नि? रिएक्ट कर दी, हद होती है अग्नि। अरे वो देखो, वो औरत बेचारी कितनी भारी लकड़ी उठाकर चल रही है। ऐसा करते हैं कि मदद कर देता हूँ मैं। नहीं नाहर, ये तो इन औरतों का रोज का काम होता है। अब इन्हें आदत हो जाती है इस काम की। हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, कहीं मेरे लल्ला की और तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे इस औरत को देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? एक सेकेंड अग्नि, मैं बस अभी आया। नाहर, लल्ला लल्ला चुप चुप चुप, नहीं 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 नहीं, चुप चुप। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। पहले हॉस्पिटल ही चलते हैं। भिक्षान दे। बहन जी, एक मोटी लकड़ी मिलेगी क्या? चल हट, जा यहाँ से। भाई रुक जा लड़की। लकड़ियां यदि विधि से पहले जमीन पर रखी तो वो अशुद्ध हो जाएगी, फिर वो किसी शुभ कार्य के काम नहीं आएगी। पर रूही की हालत तो देखिए आप। क्यों, इसकी जगह तुम परीक्षा देना चाहती हो? पहले हम मंत्र पढ़कर लकड़ियों पर तिलक करेंगे, उसके बाद तुम इन्हें नीचे रख सकती हो। अब तुम इन्हें नीचे रख सकती हो। आ जाओ। माता रानी, ये क्या है? ये छलनी है। इसी छलनी से तुम्हें वो लोहा मिलेगा जो मिट्टी की गोद में है। इस छलनी से तुम्हें मिट्टी में से लोहा छान कर उसी से कड़ा बनाना है। पर इस मिट्टी में लोहा कैसे मिलेगा? हम माता रानी हैं, हम जानते हैं कि इस जमीन में लोहा है और यही लोहा इसके बच्चे को उसकी माँ की कुछाया से बचाएगा। सोचने में समय बर्बाद मत करो। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हें इस मिट्टी से लोहा ढूंढकर अपने बच्चे के लिए कड़ा बनाना है।
मतलब माता रानी, यहाँ तो सिर्फ कंकड़ है। ये तो इतना छोटा लोहे का टुकड़ा है, इससे कड़ा कैसे बनेगा? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? हमारा भोग का प्रबंध करो। जी। यहाँ तो कोई और लोहे का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? हे माता रानी, मेरी ममता का लाज रख लीजिए। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। ये लोहे का टुकड़ा तो इस चुंबक से चिपक गया। अगर मैं छन्नी की जगह ये चुंबक का इस्तेमाल करूं, मुझे आसानी से लोहा मिल सकता है। हाँ, ये सही रहेगा। ये रास्ता दिखाने के थैंक यू माता रानी। इतने टुकड़े तो मिल गए, बस एक और टुकड़ा मिल जाए। ये तो नाहर जी का बटन, शायद जब वो रात में मेरे पास बैठे थे तब उनका ये बटन टूटकर गिर गया होगा। थैंक यू माता रानी, आपने मेरे नाहर जी को ही मेरी मदद का जरिया बना दिया। थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। माता रानी, आपकी लीला अपरंपार है। माता रानी, देखिए मुझे इतने सारे लोहे मिल गए। इतनी जल्दी कैसे मिल गया? कहीं हमारी गैर मौजूदगी में तुमने कोई चालाकी तो नहीं की? नहीं माता रानी, मैंने तो बस प्रार्थना की थी और आपने मुझे रास्ता दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुख तकलीफ में नहीं देख सकती, वैसे माता रानी भी भक्तों को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती। भले ही इस वक्त आप मेरे साथ कठोर हैं, पर आपके हृदय में तो माँ के जैसा ही कोमल प्रेम है ना। अभी अगर इसे कुछ भी जवाब दिया तो कहीं इसे मुझ पे शक न हो जाए। माता रानी सबका ख्याल रखती है, पर तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हाँ,
देर हो गई यार, रोहित से बात नहीं हुई। उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेता हूँ, एक बार फोन कर लेता हूँ उसे। मेरा फोन। सॉरी। गॉड। अंधेरा होने में तो कुछ ही वक्त बाकी है, मुझे जल्दी काम खत्म करना होगा। दादी, ये रूही कौन से ढीठ मट्टे से बनी है, कोई भी काम दे तो पूरा कर लेती है। दादी एक कड़ा भी बना लेगी, प्लीज कुछ कीजिए। अरे अब इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? एक सेकेंड। अब इसमें पिघला हुआ लोहा डालना। रूही! ये नहार इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो अग्नि का बैग है ना? ये यहाँ गिरा हुआ था और वो बोल रही थी कि हॉस्पिटल में छूट गया। हद है अग्नि भी यार। खैर अच्छा हुआ मिल गया, वरना भी अगर हॉस्पिटल जाता बहुत टाइम वेस्ट होता। ये क्या था रूही? मैं अगर टाइम पर नहीं आता तो तुम जल जाती रूही। नाजिब छोड़िए मुझे, सूर्यास्त होने में बहुत कम टाइम बचा है, मुझे अपना काम खत्म करना है। हम वक्त बस तुम्हारा समय समाप्त हुआ। सूर्यास्त हो चुका है और तुम अपनी परीक्षा में विफल हो गई हो। अरे कौन सा कार्य, क्या विफल रह गया? नहीं माता रानी, ये देखिए कड़ा बन चुका है। और वो देखिए, सूरज की आखिरी किरण अब भी बाकी है। कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? रूही तुम तो ये लकड़ी क्या तुम सुबह ये भारी लकड़ियां उठाकर चल रही थी? इसीलिए मुझे अजीब सा एहसास हो रहा। मतलब वो तुम थी? आज मैंने आपसे कहा था ना कि ये तब मैं अपने लल्ला के लिए करी, और आप इन सब के बीच में नहीं आएंगी। मैं नहीं आऊं,
तो कौन आएगा रूही? कौन आएगा? आप सब लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे हर चीज की एक लिमिट होती है, अंधविश्वास की भी एक हद होती है। अरे ये बेचारी क्या क्या कर रही है, क्या क्या सह रही है, आप लोगों को समझ भी है? क्या हो क्या गया है? सबके मुंह में दही जम गया है या दिमाग काम करना बंद कर दिया है? बताओ ना सब लोग। रूही एटलीस्ट तुम तो समझो, तुम समझो ना, ये अंधविश्वास है, कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। रूही ये आग तुम जब रूही यहाँ आओ। रूही नहार सिर्फ आज के कष्टों को देख रहा है, लेकिन हम कल का सुखी परिवार देख रहे हैं। नहार की बातों में ना आओ, तुम बस अपनी परीक्षाएं पूरी करती जाओ, फिर तुम लल्ला के पास जा सकती हो। रूही क्या हो गया है तुम्हें? बात को समझने की कोशिश करो। देखो इसे रूही, अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाता, कुछ हो जाता, तुम्हें नहीं बचा पाता तुम्हें, तो तुम्हारे बच्चे के सर से माँ का साया हट जाता। रूही तुम्हारा तब पूरा हो गया ना? अब चलो अंदर चलो, आराम करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया ना तब पूरा? चलो चलो। रुक जाओ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।